तो फ्रेंड्स आज आपका पहला क्लास है इंग्लिश स्पोकन का कि कैसे आप इंग्लिश स्पोकन करोगे जब आपसे कोई पूछेगा टेल योर डेली रूटीन। मैंने एक्स्ट्रा क्लास आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाल रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्लासेस आता है कि टेल योर डेली रूटीन। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप अपने डेली रूटीन को बताइए तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं जो कि आपको सुबह से लेकर बेड तक जाने तक का पूरा पॉइंट है और आता सब है आपको। जो मैं यहाँ पे सारी चीजें लिखी हूँ 11 पॉइंट्स लिखी हूँ, आता सब है, बस आप बोलते नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम बोल सकते हैं। तो वही हम आपका अब इम्प्रूव करने वाले हैं। 30 डे का चैलेंज देते हैं कि हम आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगे। बस आपको करना है एक काम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स है और आपको कैसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट्स तो ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो यहीं से ही आपका डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई पूछ रहा है टेल योर डेली रूटीन, तो बताना है आपको उसको। जब आप डेली उठते हो तो आप सबसे पहली गलती तो ये कहोगे कि इंग्लिश आपको आती है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो आप ये कहोगे आई एम वेकअप 6 o'clock, तो आप कहोगे इसमें गलती क्या है भाई। तो वेकअप का आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। बैकअप इज अ रॉन्ग सेंटेंस, बैकअप एक रॉन्ग सेंटेंस है, इसको आप बैकअप का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज जो बैकअप होता है, अगर आपको कोई जगा रहा है, आपकी मम्मी आपको जगा रही है, आपके पापा जगा रहे हैं, आपके डॉगी पपी सारी चीजें, अगर आपको कोई चीज जगा रही है, कोई इंसान जगा रहा है, तो जान जाइए वेकअप तब आप वहां पे कर सकते हो। माई मम्मी वेकअप डेली मी, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे रोज जगाती है, तो आप बैकअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से उठ रहे हो, आपका एक रूटीन है, खुद से आप 6 PM पर उठ जाते हो, तो आप उस समय यूज करोगे क्या, आई एम वेकअप 6 o'clock, डेली भी लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो है बेकअप। जब आप बिस्तर से उठते हो तो वेकअप बहुत छोटा सा मीनिंग है, आपको याद नहीं करना, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। अभी आप समझिए, अभी मैं सारी चीजें आपको लिख के पूरा चार्ट ही दे दूंगी, अच्छे से आप समझ जाएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गेटअप समझ लिया, आपको क्या करना है, गेटअप का यूज करना है, ओनली गेटअप। आई एम गेटअप 6 o'clock डेली। एंड उसके बाद ब्रश, जब आप उठते हो, उठने के बाद आप क्या करते हो, ब्रश करने जाते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आई एम ब्रश टीथ, मैं अपने मतलब टीथ ब्रश करती हूँ। उसके बाद आप ब्रश का पॉइंट कर सकते हो, ब्रश टीथ करती हूँ। उसके बाद क्या करते हो, एक्सरसाइज आप करते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल पीपल्स के लिए, कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 20 मिनट्स ही आपका एक्सरसाइज हो, तो आप क्या सकते हो, आई डू एक्सरसाइज डेली 20 मिनट्स, ये कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये बस आपको आ रहा है, सारी चीज आ रही, बस मैं इंप्रूव कर रही हूँ कि आपको बोलना किस तरह है। ठीक है, उसके बाद आपको मेक ब्रेकफास्ट, आप कुछ भी ले लेते हो। कोई लोग तो चाय लेते हैं, बट चाय नहीं लेना चाहिए। एंड कोई लोग क्या कहेंगे, पराठा खा लेते हैं, कोई चने वगैरह खा लेते हैं, तो ये ब्रेकफास्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद गो टू कॉलेज, आप स्कूल जाते हो। आई गो टू कॉलेज कितने, एट 6 o'clock, जितने क्लॉक पे आप जाते हो, 7 o'clock कोचिंग जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप बस एट जितने क्लॉक का रहेगा उतने क्लॉक आप लगा दोगे, बस एज इट इज आपको ही करना। उसके बाद कम बैक होम, आप कोचिंग पढ़ के आते हो, कॉलेज से आते हो, स्कूल से आते हो, ऑफिस से आते हो, कम बैक होम। उसके बाद आप क्या, टेक लंच, आई हैव टेक लंच 12 o'clock, जब आप आफ्टरनून में लंच करते हो तो आप टेक लगा सकते हो लंच के लिए, मेक भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में टेक लगते हैं, सो आप टेक लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, लंच करने के बाद थोड़ा सा कहते हो अब रेस्ट कर लेते हैं, स्कूल से आए रहते हो, थोड़ा थके रहते हो, तो आप रेस्ट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप स्टडी करते हो, छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आप अपने लैंग्वेज में डाल सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, आई स्टडी 2 hours डेली, मैं 2 घंटे डेली पढ़ता हूँ भाई। उसके बाद क्या, टेक डिनर, आप रात को डिनर लेते हो, आई टेक डिनर डेली 11 o'clock, तो आप 11 जितने बजे आप अपना डिनर करते हो, डिनर जो रात का आपका भोजन होता है जब आप वही करते हो, उसी को आपको लिखना। उसके बाद गो टू स्लीप, या फिर आप गो टू बेड कर सकते हो, उसके बाद आप सोने चले जाते हो। यही सारे टॉपिक्स थे आपके पास और कुछ नहीं। अभी मैं चार्ट में सारी चीजें एक एक पॉइंट्स आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स थे जो कि आप डेली रूटीन में डाल सकते हो, कुछ मतलब
है याद सारा। गेट अप किसको नहीं याद है, ब्रश टीथ किसको नहीं याद है, एक्सरसाइज, मेक ब्रेकफास्ट, गो टू कॉलेज, कम बैक होम, टेक लंच, टेक रेस्ट, स्टडी, टेक डिनर, गो टू स्लीप, किसको नहीं लर्न है ये सब चीजें, सबको लर्न होता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कॉन्फिडेंस अब वही इंप्रूव होने वाला आपके 30 दिनों में। ना तो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, ना तो आपको कोई चीज चलूंगी रटाने किसी की थ्योरी लेकर, बस चलो रटो भाई ये सारी चीजें, नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको सिखाया जाएगा एज अ सब्जेक्ट के रूप में, नहीं एज अ लैंग्वेज के रूप में आपको इंग्लिश यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको एज अ सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, मैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में ग्रामर आपका जो है स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिख के आपको बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों को अपना डेली रूटीन बताना है। तो फ्रेंड चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको अपना जो है डेली रूटीन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले करके इसको एक बार खुद से लिखना है, बिकॉज जब आप लिखोगे, बोलोगे, पढ़ोगे तभी आपको स्पीकिंग करने अच्छे से आएगा। जब आप ऐसे ही सुन के बस उड़ा दोगी तो नहीं आने वाला है। सो इसलिए राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश। सो यहाँ पे देखते हैं, माय नेम इज सुप्रिया। सबसे पहले अगर कोई कहेगा टेल योर डेली रूटीन, सो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा दोगे, ये नहीं पूरा जितना मैंने बता दिया था सारा फैमिली वैमिली, नहीं, थोड़ा सा बस, माय नेम इज सुप्रिया, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप 6 o'clock। मैं एवरी मॉर्निंग 6 o'clock पर क्या हो जाती हूँ, उठ जाती हूँ, ठीक है, वो भी गेट अप। या फिर आप अपने मम्मी का डेली रूटीन बता सकते हो, भैया का बता सकते हो, पापा जी का बता सकते हो, अपनी सिस्टर का बता सकते हो, किसी का भी बता सकते हो। बस वहां पे जहाँ पे है आई लगा रहे हैं वहां पे मम्मी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे माई मदर नेम इज जो रहेगा, उसके बाद सी मतलब सी वेक अप 6 o'clock में, मतलब मुझे इतने टाइम पे जगा देती हैं, तो आपको वहाँ पे बस आई सी हर यही सारी चीज़ें लगानी है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे अपना लिखी हूँ तो यहाँ पे ऐसे ही आपको करना है, आई गेट अप 6 o'clock। फिर उसके बाद आई वॉश माई फेस, मैं अपने फेस को क्या करती हूँ, धुलती हूँ, यही तो करेंगे आप। एंड ब्रश माई टीथ, और अपने टीथ को क्या करती हूँ, ब्रश करती हूँ। सिंपल है, कुछ करना है नहीं करना है, बस छोटे छोटे आप खुद से बनाइए। उसके बाद आई गेट ड्रेस्ड, हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट अपना करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद यूजुअली ड्रिंक और वाटर, बट आई नेवर ड्रिंक टी। उसके बाद मैं यूज करती हूँ, क्या करती हूँ, यूज ड्रिंक वाटर, मैं वाटर पीने का मतलब यूज करती हूँ, ना कि हम ड्रिंक टी, हम टी को नहीं, आप यहाँ पे ड्रिंक नहीं टेक भी लगा सकते हो, ठीक है, टेक टी। तो यहाँ पे देखिए टेक टी होता है, ड्रिंक टी नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने टेक लगा दिया, लेकिन मैं टी नहीं पीती हूँ, क्या पीती हूँ, ड्रिंक वाटर पीती हूँ। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई चेक माई कोचिंग टू बैग। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने कोचिंग का बैग चेक करती हूँ कि मतलब उसमें सारी चीजें हैं कि नहीं। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्कूल कर सकते हो, आप स्कूल कर सकते हो। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई चेक माई स्कूल टू बैग, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मेरे गलत हो गए, बैग एंड से गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो कहना आफ्टर ब्रेकफास्ट आई चेक माई कोचिंग टू बैग, मैंने अपने बैग को क्या किया, चेक करती हूँ, क्या करती हूँ, चेक करती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, एंड से गुड बाय टू माई पेरेंट्स, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से गुड बाय करती हूँ। रेडी होकर के आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देना है, बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। उसके बाद आई लिव होम, अब यहाँ पे आप कहोगे लिव मतलब तो रहना होता है, लेकिन इस लिव का मतलब आप छोड़ना कह सकते हो, छोड़ना होता है। आई लिव मतलब मैं छोड़ देती हूँ, होम को, अपने घर को, एट 8 o'clock, मैं 8 बजे अपने घर को क्या कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। ऐसे नहीं छोड़ देती हूँ, मुझे स्कूल जाना रहता, सो इसलिए मैं घर को छोड़ देती हूँ। एंड वेट द बस फॉर 10 मिनट, उसके बाद रोड पे जा करके मैं 10 मिनट वेट करती हूँ, किसका, बस का वेट करती हूँ, यही आपको करना है। उसके बाद गेट ऑन द बस एट 8 मतलब 8:10 पे, आई लिसन टू म्यूजिक विद माई फ्रेंड्स इन द बस। उसके बाद गेट ऑन, देखिए गेट ऑन मतलब चाहे जो रहे, आपको कार से चढ़ना है, बाइक पे चढ़ना है, बस पे चढ़ना है, ट्रेन पे चढ़ना है, बस आपको क्या करना है, गेट ऑन का यूज कर देना है। गेट ऑन द बस, गेट ऑन बाइक, गेट ऑन साइकिल, गेट ऑन कार, गेट ऑन ट्रेन, कुछ भी आप कर सकते हो। और जब आपको उतरना रहेगा, गेट ऑफ,
गेट ऑफ ट्रेन, गेट ऑफ कार, गेट ऑफ बाइक, गेट ऑफ कुछ भी आप लगा सकते हो, बस। तो गेट ऑन और गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बस पे चढ़ती हूँ। आज 8:10 पे मेरी बस चली आ जाती है। उसके बाद मैं उस पर चढ़ जाती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, लिसन, सुनती हूँ टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं सुनती, वही बस में चलता रहता, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप में ही क्या करती हूँ, सुनती हूँ। उसके बाद मैं, अब क्या होगा, जब मैंने बस में मैं चल रही थी और म्यूजिक बज रहा था, अब मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ फाइनली। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा के हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तो हम बस से ट्रैवल कर रहे थे, अब हम डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, स्कूल में। 8:10 पे मैंने बस पे चढ़ा, गेट ऑन द बस। उसके बाद अब हम क्या क्या होते हैं, आई अराइव, मैं पहुंच जाती हूँ या फिर जाता हूँ एट स्कूल एट 8:30, द स्कूल स्टार्टेड एट 9। मैं क्या करती हूँ, 8:30 पे मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। एंड स्कूल स्टार्टेड, स्कूल जो स्टार्टेड होता है वो कब से होता है, 9 PM। मिस मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाती हूँ, यही आपको कहना है, स्टार्टेड 9 PM। वैसे 9 PM सब जगह होता है, तो आप सब लोग यूज कर सकते हो। आई लिसन टू माई टीचर केयरफुली एंड लॉट, मैं अपने टीचर, जो मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे होते हैं, उसको मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक से, बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। जितने भी क्लासेस होती हैं सबको लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आई हैव माई लंच, उसके बाद मैं अपना लंच करती हूँ। लंच कब, देखिए एट 12:30 पे मैं करती हूँ क्या, लंच। जब भी आपका दोपहर का लंच हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, 12:30 पे अपने लंच को करती हूँ इन द कैंटीन। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कैंटीन होता है स्कूल में ना, मतलब दुकान वगैरह होती है, वहां सब जाती हूँ और सारी चीजें मौज मस्ती करती हूँ। उसके बाद आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद, आई गो बैक होम, मैं अपने घर को वापस आ जाती हूँ बाय बस, बस के द्वारा। उसके बाद आई गेट ऑफ बस एट 4 o'clock। अब यहाँ पे आपको बताना है गेट ऑफ का मीन्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि गेट ऑफ का मीन क्या होता है, तो मैंने गेट ऑफ का मीन बताया था कि उतरना होता है। किसी भी चीज से आप उतर रहे हो तो गेट ऑफ लगा सकते हो, किसी चीज पे चढ़ रहे हो तो गेट ऑन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि आई गो टू बैक होम माई बस एंड आई गेट ऑफ बट एंड 4 o'clock। मैं क्या करती हूँ, 4 बजे मैं अपने बस से उतर जाती हूँ, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके आ गई हूँ। अब मैं जब पढ़ाई करके आ जाती हूँ तो क्या क्या चीजें करती हूँ, अब आप कहोगे ड्रेस चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीजें, रेस्ट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो यही सारी चीजें उसमें लिखनी है। आपको करना कुछ नहीं भाई, इंग्लिश सीखने में कुछ नहीं। देखिए कितना क्या है, पहाड़ है, पहाड़ नहीं है ना, कुछ नहीं, छोटे छोटे रकम। अराइव मतलब पहुंचना होता है, स्कूल मतलब स्कूल होता है, जितने बजे आप पहुंच रहे हो, एट लगा के इतने क्लॉक लगा दो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब लास्ट सीन पे हम चल रहे हैं कि हम अब घर आ चुके हैं। अब घर के बारे में हमें कुछ लिखना है। अब हम घर के बारे में लिखते हैं, आई चेंज माई क्लॉथ। जब मैंने बस से गेट ऑफ किया, उतरा मैंने बस से, फिर क्या किया, मैंने अपने क्लॉथ को चेंज किया एंड गो आउट ऑन द 4:30 आई गो टू प्ले अराउंड। उसके बाद मैंने खाना वाना सारी चीजें खाई। उसके बाद मैं 4:30 पे प्ले ग्राउंड में खेलने गया। क्या खेलने गया, क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ 4:30 बजे प्ले ग्राउंड में खेलने चला गया। उसके बाद आई हैव डिनर, मैंने डिनर किया। डिनर का मीन्स क्या होगा भाई, डिनर जो रात्रि का भोजन हो रहा है वही मैं कर रहा था। कितने बजे किया, 8 o'clock। मैंने 8 o'clock जो है डिनर किया। आफ्टर, तो यहाँ पे मैंने डिनर किया। उसके बाद देखेंगे आई डू माई होमवर्क, मैंने उसके बाद अपना होमवर्क करती हूँ। एंड वॉच टीवी, और थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। वैसे टीवी तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन देखती हूँ तो थोड़ा सा मैं उसमें कर दे रही हूँ। आई डू माई होमवर्क एंड वॉच टीवी। आई यूजली रीड बुक, मैं यूज करती हूँ क्या, रीड बुक करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं रीड को बुक करती हूँ। बिटवीन 9 and 10 o'clock, मैं 9 और 10 के बीच में क्या करती हूँ, 1 घंटे बुक रीड करती हूँ। आई लाइक ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स, मुझे क्या है, ड्रॉइंग पिक्चर्स करना एंड पेंटिंग करना बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं वो सारी चीजें करती हूँ। उसके बाद आई ऑलवेज गो टू बैक एट 11 o'clock, ठीक है। गो टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो गो टू बेड,
यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो 9 एंड ये सारी चीजें की, उसके बाद आई ऑलवेज, मैं चली जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ। गो टू बेड, कहाँ पे, अपने बेड पर, क्या करने के लिए, स्लीप करने के लिए, सोने के लिए। उसके बाद एट 11 o'clock, मतलब 11 o'clock पे मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे चली जाती हूँ तो यही मेरा रूटीन हो जाता है, समाप्त यहीं पे हो जाता है। एंड क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। उसके बाद आई लव माई फैमिली, थैंक्स अ वेरी लॉट, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं इम्प्रेसिव जमाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या है, जैसे आप कब सीख पाओगे इंग्लिश, जब आप बोलोगे। इसलिए आप इस क्लास को देखने के बाद, ये जो क्लास आप चाहे जब देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, या फिर सालों बाद जब भी देख रहे हो आप ये क्लास, तो आप 10 मिनट्स 20 मिनट से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं आपको नहीं आता तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बीच में सिर्फ कीवर्ड्स को आपको डालना है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को वेकअप, गेटअप सारी चीजें बताई, तो आप कीवर्ड सिर्फ उतार के डाल सकते हो, कुछ नहीं। थैंक यू पता है, सॉरी पता है, ब्रेकफास्ट पता है, डिनर पता है, लंच पता है, ये सारी चीजें बीच बीच में डाला करिए। या फिर कोई ऐसे सेंटेंस हो जो आपको पता हो, जैसे कोई किसी को बोलना अच्छी बात है तो आप कह सकते हो ऑल राइट, कोई भी चीज आप बोल सकते हो। वैसे में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, डोंट वरी। ये तो आज सिर्फ आपके एक छोटी सी क्लास थी कि अगर आपसे कोई पूछ लिया टेल योर डेली रूटीन, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम अच्छे से क्लासेस अब कल से स्टार्ट होंगी, इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई जाएंगी, उसके बाद लेटर वोटर से सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश की पहली क्लास वो होगी, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास था, और जो इंट्रोडक्शन वाला था वो भी एक्स्ट्रा क्लास था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक। और अगर आप लोगों को कल से इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख दीजिए। बिल्कुल बेस से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने ABCD भी नहीं सीखी ना, तब भी आपको ABCD सिखाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम आप लोगों को स्पोकन क्लास में। और एक खुशखबरी, अगर आप 11th क्लास में हैं और आपको सारे सब्जेक्ट्स चाहिए तो इसी वीडियो पे आपको मिलने वाले हैं SBS इंग्लिश मीडियम पे। तो सब आप जो है एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे आपके फायदे होने वाले हैं। अगर आप PCM में स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं क्लास 11th की, ठीक है। तो खुशखबरी बहुत होगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।